नमः शिवाय सभी भक्तों को जय श्री राम। मेरे पास एक कमेंट सबसे ज्यादा आती है, वो ये होती है कि गुरुजी हमें भक्ति करते बहुत समय हो गया है लेकिन हमें कोई भी सिद्धि नहीं प्राप्त हो पाई और कोई हमें अनुभव हो बीते भी थे वो अब नहीं होते। हमारी शक्ति पता नहीं किसी ने बांध दी है या हमारी शक्ति आने से रुक गई है या हमें भक्ति करते हुए कोई भी अनुभव हो ही नहीं रहे। तो इसके पीछे क्या कारण है, किस समस्याओं के कारण, किस दिक्कत के कारण आपके साथ में ये हो रहा है। तो आज मैं ये सभी आपके डाउट क्लियर करूंगा। वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो ध्यान से देख लें। देखो, हमारे बहुत से साधक भाई ऐसे हैं जो प्रतिदिन भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति और साधना में अंतर है। साधना और भक्ति में अंतर क्या है, पहले आपको यह समझना पड़ेगा। भक्ति एक नॉर्मल है कि आपने प्रतिदिन क्या है, आप मंदिर में आई, श्री राम स्तुति करी, श्री हनुमान जी की स्तुति करी और आपने 11, 21 या 108 बार हनुमान जी का मंत्र का जाप किया, बस। ये आपका प्रतिदिन का रूटीन है जो प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि हनुमान जी के करें, जो भी आपके इष्ट है उनके नाम का प्रतिदिन करें। भगवान शिव के मंदिर में प्रतिदिन जाइए, एक लोटा जल चढ़ाकर आइए। ये नियम तो प्रतिदिन के हैं, ये तो होगी नॉर्मल भक्ति जो कंटिन्यू आप कर रहे हैं। इष्ट की इच्छा है कि कब वो प्रसन्न हो जाए, कब आपके ऊपर अनुकंपा कर दे, ये उनके ऊपर इच्छा है। लेकिन यदि आप कुछ सिद्धि पाना चाहते हैं, जल्दी प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी के लिए फिर आपको उसी हिसाब से ये चीजें बढ़ानी पड़ेंगी। बढ़ानी कैसे पड़ेगी, जो आप कर्म कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जब भी सिद्धि साधना के लिए आप प्रयत्न करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई सिद्धि साधना की विधान भी नहीं है, आपके पास कोई सिद्धि साधना का कोई बताने वाला भी नहीं है, तो जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उस मंत्र को दिन रात घोट दीजिए। उस मंत्र में आप टाइप देना प्रारंभ कर दीजिए। जो मंत्र आपका इष्ट देव का मंत्र है, उस मंत्र को कम से कम 2 घंटा जाप कीजिए। आप चाहे घंटा सुबह करें, घंटा शाम करें, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उस मंत्र के लिए समय निकालें और अपने आप को 6 महीने के लिए संसार से विरक्त कर दें। संसार में रहें लेकिन ज्यादा संसार में रमे नहीं, ध्यान उसी चीज में रखें, उसी मंत्र में रखें, उसी में लगमन वहीं पर रखें। काम करें, बिजनेस करें, जो कुछ कर रहे हैं उसका लेन देन जो कुछ है वो सब कुछ करें, लेकिन ध्यान अपना उस मंत्र के प्रति रखें। 6 महीने आप अपने आप को दे दें। 6 महीने आप दूसरों को नहीं, स्वयं अपने आप को दे दें। यदि 6 महीने आप अपने आप को दे देते हैं तो फिर लोग आपको समय देने के लिए तरसेंगे, क्योंकि आप एक महान व्यक्ति बन जाओगे। कारण कि आपने अपने आप को समय दिया, अपनी आत्मा को समय दिया। आपने अपनी आत्मा को समय दिया तो अपनी आत्मा को निखारा, दिव्य शक्तियां प्रदान की, दिव्य शक्तियां प्राप्त की। तो दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें नॉर्मल जो रोज भक्ति करते हैं उससे बढ़कर कुछ करना होता है। बढ़कर करने का भैया है कि आप जिस भी मंत्र का जाप करते हैं, आपके पास कोई भी विधान नहीं है, कोई भी सिद्धि के लिए विषय में आप नहीं जानते, किसी भी साधना के बारे में आप नहीं जानते, तो कोई बात नहीं। आप जिस भी आपका इष्ट है उसके मंत्रों का आप कम से कम 2 घंटे जाप करें। जाप इस प्रकार करना है कि पहले आप कोशिश करें कि उसकी छवि को आप अपने मस्तिष्क में देखने की कोशिश करें। बाहरी संसार से अपना आपको विरक्त, मेरे बराबर में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, सिर्फ ध्यान करें उस चीज के ऊपर फोकस, जिस चीज को हम ध्यान करना है। मान लिया हमें भगवान शिव का ध्यान करना है, तो भगवान शिव की पिंडी हमें दिखाई दे रही है और भगवान शिव की पिंडी को देखते हुए हम ओम नमः शिव, ओम नमः शिव, ओम नमः शिव, ओम नमः शिव, ओम नमः शिव जाप करेंगे। सिर्फ उसको देखते हुए, बाहर क्या हो रहा है हमें नहीं पता। आप हनुमान जी की साधना करना चाहते हैं तो हनुमान जी में आप बालाजी का ध्यान करेंगे कि बालाजी की मूर्ति इस प्रकार है, इस प्रकार मूर्ति है और हम मूर्ति के सामने बैठे हुए हैं और वहीं पर हम ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः का इस प्रकार हम जाप कर रहे हैं। या श्री रामचंद्र जी की का ध्यान करते हुए ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः इस प्रकार ध्यान कर रहे हैं। तो इस प्रकार आप 2 घंटे जाप करें, लेकिन ये एक दिन में नहीं होगा। कम से कम अपने आप को ये सोच कर चले कि मुझे 6 महीने भगवान की शरण में रहना है, मुझे 2 महीने भगवान की शरण में रहना है, या मुझे ज्यादा भी नहीं तो 1 महीना भगवान के लिए पूर्ण रूप से समर्पित करना है, तब ये कार्य होगा। संसार से अपने आप को, मोहमाया को छोड़कर केवल ईश्वर की शरण में और ज्यादा से ज्यादा उनके लिए समय निकालने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा आप जाप करें। मैं ये नहीं कहता कि आप धूमबत्ती जलाए, आप अगरबत्ती करें, आप आडंबर करें, कुछ भी ना करें, कोई बात नहीं। मन चंगा तो कटौती में गंगा। आप कहीं पर भी बैठे हो, कहीं पर भी हो, लेकिन श्रद्धा भाव के साथ आप ध्यान करें। वह ध्यान ही सर्वोपरि है, ना कि आपका भारी आडंबर करें ना करो, कोई आपत्ति नहीं। सबसे बड़ी जो पावरफुल चीज होती है वो हृदय से प्रेम होता है, हृदय से उनके लिए तड़प होती है, हृदय से उनके लिए लगन होती है। जब वह आपके अंदर आएगी तो तुरंत जो भी आपका इष्ट है आपके सामने सम्मुख खड़ा हो जाएगा। स्वप्न में आपको उनके दर्शन भी होंगे, संभाषण भी होंगे और आपको सिद्धि साधना भी प्राप्त होगी, आपकी दृष्टि भी ओपन होगी। तो ये तरीके होते हैं, इन तरीकों से सिद्धि साधना में सफलता मिलती है, इन तरीकों से ही सिद्धि साधना मिलती है। जब तक आप अपने आप को विरक्त नहीं करेंगे तो भाई तब तक तो फिर ईश्वर के अधीन है। ईश्वर जब चाहेंगे तभी कुछ हो पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं कि कई बार नवरात्रों में मैं अपने आप को एक
9 दिन के लिए अपने आप को कैद कर लेते हैं हम अपने दिन के लिए। 9 दिन तक हम सिर्फ और सिर्फ माँ भगवती का ध्यान करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं करते, केवल माँ भगवती का ध्यान, पूरा दिन भगवती का ध्यान। उसके बाद शाम के समय जो भोजन किया जाता है वो भोजन नहीं, हम प्रसाद बनाते हैं माता के लिए। क्या प्रसाद बनाते हैं, माता को भोग लगाते हैं और भोग लगाकर जो बचा उसे खुद ग्रहण करते हैं। प्रसाद, भोजन नहीं, भोजन की बात नहीं की मैंने, वो भोजन ही प्रसाद है। जब आप माता के लिए बनाओगे, जब खुद के लिए बनाओगे तो भोजन है। अब माता के लिए आपने भोजन बनाया, प्रसाद बनाया, तो वह प्रसाद कहलाता है। तो इस प्रकार जब आप करते हैं तो आपको बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारी आपको चमत्कारी सिद्धियां प्राप्त होती है। इस तरीके से आपको सिद्धि मिलती है। इस तरह प्रयोग करिए, आपको सिद्धि साधना में सफलता 100% प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।